डिग्रोन आखिरी सेंटिनियल मुस्तकबल बईद में वेरोनचेक्स नामी सैयारे पर जमानों से सरगोशी करते हुए एक लेजेंड ने एक मैकेनिकल सरप्रस्त के बारे में बताया जिसे डिग्रोन कहा जाता है। ये ना तो इंसान था और ना ही मुकम्मल तौर पर मशीन, मसनूई जहानते और नामियाती मादे का इम्तिजाज, जिसे ज़ेलारी की कदीम नस्ल ने आखिरी अजीम शहर आर्करिस प्राइम की हिफाजत के लिए बनाया था। सदियों तक डेग्रोन जागते रहे, जो अंधेरे के खिलाफ एक गैर मुतज़लज़ल सिपाही है, लेकिन वक्त ने एक बार परवान चढ़ने वाली तहजीब को ख़त्म कर दिया। ज़ेलारी अपनी सबसे बड़ी तख्लीक को पीछे छोड़कर गायब हो गए। पैरवी करने के लिए कोई हुक्म बाकी न रहने के बाद डिग्रोन एक नए मकसद के इंतज़ार में एक गहरी जमूद में दाखिल हुआ। वो मकसद तब आया जब आसमान जलकर सरख हो गया। क्रीन डोमिनियन का निशान वाला एक ज़बरदस्त जंगी जहाज़ वेरोन 6 पर उतरा। क्रीन एक बेरहम सल्तनत थी जो वसाइल के लिए मरती हुई दुनियाओं की कटाई कर रही थी, सिर्फ राख को पीछे छोड़ रही थी। जब उन्होंने जंगी ड्रोन्स और सिपाहियों की अपनी वसिया फौज को तैनात किया, डिग्रोन के सीनसर दोबारा जिंदा हो गए। वली बीदार हुआ। बीदारी डिग्रोन की आंखें एक खौफनाक नीली रोशनी से चमक रही थी, तबाह शुद्धा शहर को सिकीन कर रही थी। उसके मेमोरी बैंकों ने पुराने प्रोटोकॉल तक रसाई हासिल की। दिफाई एल्गोरिथम इस वक्त से जब ज़ेलारी की हुकूमत थी, अगरचा उसका कोई मास्टर नहीं था, वो एक सच्चाई जानता था। आर्करिस प्राइम को गिरना नहीं चाहिए। भारी कदमों से वो हमला आवरों की तरफ बढ़ा। इसका मेटल फ्रेम, जो कभी इंजीनियरिंग का कमाल था, अब पहना हुआ था और जंग आलूद हो चुका था, फिर भी मजबूत था। जैसे ही करीन की अफवाज आगे बढ़ी, डिग्रोन ने अपना बाजू उठाया और उसकी हथेली से नीली तवानाई की एक नब्ज फट पड़ी, जो तूफान की तरह बाहर की तरफ बढ़ रही थी। क्रीन जंगी ड्रोन की पहली लहर फजा में फट गई। आर्करिस प्राइम के लिए जंग क्रीन अगरचा ताकतूर था, मुजाहमत की तवक्का नहीं रखता था। डिग्रोन अकेला एक फौज के खिलाफ खड़ा था। उनके लेजर बुर्जों ने मुसलसल फायर किया, लेकिन उसकी तवानाई की ढाल ने धमाकों को जज्ब कर लिया। उसने सदियों से नजर न आने वाली ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई की। उसका बाजो प्लाज्मा तूप में तब्दील हो गया, जिससे दुश्मन की चालों को पगला हुआ मिलभा बन गया। लेकिन करीन बेसब्र थे। मजीद जंगी जहाज उतरे, शहर के खंडरात पर तबाही की बारिश हुई। डिग्रोन जानता था कि वो हमेशा के लिए लड़ नहीं सकता। उसके निज़ाम, जो पहले ही सदियों की सुस्ती से कमज़ोर हो चुके थे, डगमगाने लगे। इसे जंग को तेज़ी से ख़त्म करने की ज़रूरत थी। अफरातफरी के ज़रिए उसने करीन कमांड बर्तन का पत्ता लगाया, जो गुद्ध की तरह ऊपर मंडला रहा था। अगर वो उसे तबाह कर सके तो हमला रोक दिया जा सकता है। अपनी ताकत के आखिरी ज़खायर को तलब करते हुए डिग्रोन ने अपने आप को आसमान की तरफ लॉन्च किया। अंजन उसके पांव के नीचे जिंदगी की तरफ धड़क रहे थे। क्रीन जहाज ने दरमियानी परवाज के दौरान उस पर गोली चलाई, लेकिन उसने ईन मुताबिक हिसाब किताब की नकल वो हरकत के साथ बीराज से गुजरा। फिर एक आखिरी धोखे के साथ इसने जहाज के सुराख से सुराख किया। अंदर अलार्म बज रहा था। क्रीन के अफसरान जवाबी जंग लड़ने के लिए लड़खड़ा गए, लेकिन डिग्रोन रख नहीं सका। उसका जिस्म दोबारा तरतीब दिया गया, इस तरह के तेज ब्लेड बनते हुए जब उसने राहदारियों को फाड़ दिया। रिएक्टर कोर तक पहुंचकर उसने अपना हाथ कंट्रोल पैनल पर रखा और अपनी सबसे ताकतवर तवानाई के इजाफे को जारी किया। जहाज फट गया, जिससे मैदान हुआ में फैल गया। जंग में झटके फैल गए। उनके कमांड जहाज के तबाह होने के बाद क्रीन की बाकी फौजें घबराकर पीछे हट गईं। यलगार खत्म हो चुकी थी। आखिरी गार्डिन जैसे ही डिग्रोन वापस सतह पर गिरकर तबाह हुआ, उसके निज़ाम में हलचल मच गई। उसके तवानाई के ज़खायर खत्म हो चुके थे। उसका जिस्म, जो कभी काबिल फ़ख्र सेंटिनल था, अब मरम्मत हो रही थी, से बाहर टूट चुका था। फिर भी जैसे ही उसने आर्करिस प्राइम की खंडरात पर नजर डाली, उसने कुछ नया महसूस किया, तकमील का एहसास। उसका मशन अगरचा नाकाबिल बयान था, मुकम्मल हो चुका था। उसने अपने शहर की हिफाजत की थी, चाहे कोई भी उसकी फतह का गवाह न रहे। जैसे जैसे उसका नुक्ता नज़र तारीख होता गया, उसका आखिरी ख्याल है जंग या तबाही का नहीं था, बल्कि ज़ेलारी और इस दुनिया के बारे में था जो उन्होंने कभी बनाया था। और इस तरह
देगरूम, आखिरी चौकीदार, एक बार फिर सो गया, उस दिन के इंतजार में जब उसकी दुनिया को दोबारा उसकी जरूरत होगी। देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।